हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजवी सिंह। आज आपको जो टिप्स देने जा रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपसे गुजारिश है कि आप लास्ट तक बने रहें, आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी आपको उम्मीद है। चलते हैं क्वेश्चंस पर। आइए प्रतिशतता। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? तो वृद्धि कितनी हुई? 20%। 40 रुपए का 20% निकालो, उतने में मिलते हैं 4 आम। ये बात समझ आ गई। 40 रुपए का यानी गिरा हुआ मूल्य जो होगा, ₹40 के 20%, यानी 40 रुपए में जो 20% जो वृद्धि हुई, 40 रुपए का 20% निकालो। ₹40 का 20% में इसमें मिलते हैं 4 आम। डिवाइड कर दो 4 से, तो एक आम का गिरा हुआ मूल्य आ गया। बीस पंजे 100, 5 अट्ठे और 4 दूनी, एक आम का मूल्य जो आया 2 रुपये आ गया। अब ये बता रहा पहले वृद्धि से पहले मूल्य, ये आया है गिरा हुआ मूल्य। वृद्धि से पहले मूल्य ₹2 जो मूल्य है वो वृद्धि के बाद है। तो वृद्धि से पहले कितना होगा? ये ₹2 है वृद्धि के बाद मूल्य है, यानी दो, ये है वृद्धि हुई 20%, तो ये 120 है। हमें क्या निकालना है? 100%। पहले जो था 100% था। 0 से 0 कटी 5 नहीं, 2 पंजे 10 और 2 का 12, 2 तिया 6। वृद्धि से पहले जो मूल्य था वो था एक आम का 5/3। हमें निकालना है वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य। तो 15 आम का मूल्य क्या होगा? 5/3 गुना 15, 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 25 रुपये आ जाएगा। 15 आम का मूल्य वृद्धि से पहले 25 रुपये था। इसको हम बहुत ही शॉर्ट टिप से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जहां हमने गिरा हुआ मूल्य निकाला है, तो ये गिरा हुआ मूल्य आ गया 40 गुना 20/4 गुना 100। यदि हम इसे, ये कितना मूल्य है? ये है 120%, क्योंकि 20% वृद्धि हुई, तो इसे आप 120 से भाग दे दो और गुना, पहले वाला मूल्य निकालना तो 100 से गुना कर दो। इतना ना करते हुए हम इसी को यहीं में निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ गया? वृद्धि से पहले मूल्य एक आम का। यदि हमें 15 आम का निकालना तो 15 गुना कर देंगे, इससे भी आपका 25 रुपये आएगा। इस तरह के सवाल के लिए मैं आपको एक इसी पर आधारित सूत्र बताता हूं कैसे है। यदि इतनी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो गिरा हुआ मूल्य जो होगा
आप इसे सूत्र याद रख सकते हैं, रुपए गुना प्रतिशत बटे अतिरिक्त वस्तु ये सूत्र रहेगा आपका, गिरा हुआ मूल्य आ जाएगा इससे। हम इतनी सब कैलकुलेशन ना करके इस शॉर्ट रूट में भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है और कितना सुंदर टिप्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझिए। चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखो, 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीदी गई, लेकिन कब? जब चीनी का मूल्य 20% कम हुआ। तो गिरा हुआ मूल्य, यानी यदि हमें पहले निकालना गिरा हुआ मूल्य, गिरा हुआ मूल्य निकालने के लिए 120 का 20%, 120 का मतलब गुना 20%, हम चिन्ह क्या कर देंगे, 20/100 से भाग कर देंगे। ये जो आ गया गिरा हुआ मूल्य आया। इतने में 3 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो 1 किलो चीनी का मूल्य निकालने के लिए 3 से भाग कर दो इसे। यहां तक ये बात समझ में आ गई? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। 8 रुपये जो है वृद्धि के बाद, यानी कि कमी होने के बाद का मूल्य है। हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य। कितने कमी हुई? 20% की। यदि प्रारंभ में 100% था तो कमी होने के बाद कितना रह गया? 100 - 20 80, तो ये 80% रहेगा। हमें निकालना प्रारंभिक हमेशा होता है 100%। 0 से 0 कट गई, 8 से 8 कट जाएगा, तो 10 रुपये जो था प्रारंभिक मूल्य था। अब इतने इस टिप्स को सिर्फ एक लाइन में कैसे सोल्व करें मैं आपको बता रहा हूं। प्रारंभिक मूल्य, पहले समझिए, 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है जब 20% की कमी हो जाती है। 120 रुपये में 120 रुपये का 20% में 20/100 में 3 किलो चीनी अधिक खरीदी गई। अब ये मूल्य जो आया, ये कमी होने के बाद का मूल्य है। हमें निकालना है पहला, तो ये क्या है? कमी होने के बाद का मूल्य है। तो गुना कमी, यदि पहले 100% था तो कमी होने पे कितना रहेगा? 80%, तो ये है 80%।
और पहले कितना मूल्य होता है 100%। 100 से 100 कट गया, 20 चौक 80, 4 तिया 12 से 10 बार कट जाएगा, बराबर 10 रुपये। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन हमें मेंटली हल करने हैं और इसी क्रम में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो दोस्तों, जो मैं सवाल बताने जा रहा हूं बहुत ही सुंदर टिप्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है और उसके पश्चात कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है। वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, जहाँ भी परसेंटेज पहले मैं आपको बताया वहाँ पर 100% प्रारंभिक मूल्य मानते हैं, हम 100% ही मानते हैं। पहले 100 रुपये था, 10% बढ़ा दिया गया तो बढ़ने के बाद पश्चात मूल्य होगा पहले यदि 100 था, 10% बढ़ा दिया गया, 100 का 10% 10 हो जाएगा, यानी अब मूल्य होगा 110। अब 10% घटा दिया गया तो 110, अब निकालना में 110 का 10%, 110 का 10% होगा 11। तो 110 में 11 घटा दीजिए 99, यानी कि 1% की कमी हो गई। ऐसे हम मेंटली हल कर सकते हैं। लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बता रहा हूं, पहले कितना था 100 प्लस 100 का 10% बढ़ा दीजिए, 100 का 10% होता 10, यानी 110 आ गया। अब कमी होने के बाद मूल्य अब है 110। 110 का 10% कमी कर दीजिए, कमी होने के लिए माइनस 110 का 10% होगा 11। पहले कितना था 100, अब लास्ट में कितना हुआ 99। तो कमी कितनी हुई? कमी हुई 100 माइनस 99, 1% की कमी हुई, 1% की कमी। तो दोस्तों, ये टिप्स सब मेंटली हल करने की कोशिश कीजिए और इसी तरह यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, तो दोस्तों इसी क्रम में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हमें सब प्रारंभिक जो हम 100% मानते हैं। जोसेफ की आय 10% कम कर दी गई, यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? यदि पहले 100% था, 100 था, तो अब कितनी कर दी? 10% कम। 10% कम का मतलब 100 का 10% होता है 10, 100 में से 10 घटा दे 90 हो गई, यानी यदि ये पूर्व में थी पूर्व में इतनी थी, पूर्व में 100 थी, तो अब कितनी कर दी? 100 माइनस 10, 90 कर दी। अब हमें लानी है प्रारंभिक स्तर पर, पहले स्तर पर, तो प्रतिशत वृद्धि होगी कितनी बढ़ानी होगी? 10 की, यानी कि 90 से 100 लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा 10। कितने पर बढ़ाना पड़ेगा? 90 पर। ये 90 से लानी है ना 100, तो बटे 90, और प्रतिशत वृद्धि के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 100 बटे 9, यानी कि 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचेगा। इतने प्रतिशत हमें वृद्धि करनी होगी। तो इसी क्रम में
हम सवाल दोस्तों हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? हमेशा कुल आय जो मानते हैं हम 100%। कुल आय हमेशा 100। 20% उन्होंने खर्च कर दिया, मकान किराए पर, कितनी बची? 80%। अब 80% का 70%, यानी 80 का 70%, ये क्या अपने घरेलू मदों पर, तो दो जीरो कट जाएंगी, यानी कि 20 + 8 = 56। 76 खर्च हो गया, तो शेष कितना बचा? शेष बचा हमारे पास 100 - 76 = 24। लेकिन वो कह रहा है कितना बचा उसके पास? 3600 रुपये। उसके पास बचा 3600 रुपये। तो 3600 जो है 24 के बराबर है। तो 1% कितना होगा? 3600/24 हमें निकालना है। उसकी कुल आय कितनी है? कुल आय है 100%। डिवाइड कर दो, 6 × 4 = 24, 6 × 36 और 4 से काट दीजिए आप, 25 × 4 = 100, 25 का 150। तो प्रारंभिक उसकी आय जो थी, कुल आय कितनी थी? 15,000 रुपये। तो दोस्तों इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसी क्रम में हम नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर होगा, बस टिप्स देखना हमें कैसे हल करना है। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है, तो राम की बचत क्या है? देखो श्याम की बचत कितनी है? 1540। यहाँ पर श्याम की बचत कितनी है? 22%। अर्थात 1540 जो है 22% के बराबर है। तो राम की बचत निकालनी है। राम की बचत पहले श्याम का दिया तो हम श्याम को लेके चलेंगे। श्याम की है 1540, और यहाँ का आया श्याम की बचत जो है 22% है, तो 22 से डिवाइड कर दो इसे। क्योंकि दोनों का वेतन समान है, तो यदि हमें कुल आय निकालनी पड़ती तो 100% निकाल लेते, लेकिन हमें क्या निकालनी है? राम का वेतन, यानी राम की बचत। तो राम की बचत कितनी है? राम की बचत है 14%। 22 × 154, 14 × 7 करोगे, 14 × 7 = 98। इतने रुपए राम की बचत आएगी। तो दोस्तों टिप्स को हमें समझना है, सवाल को ज़्यादा बड़ा लंबी हल नहीं करना, हमें मेंटली हल करने की कोशिश करनी है। और यदि हम ऐसा मेंटली हल करने में समर्थ होंगे तो हम बहुत ही अपना अच्छा रिजल्ट सुधार सकते हैं। दोस्तों यदि मैंने अभी लगभग 6 सवाल समझाया आपको, यदि आपको थोड़ा सा भी सुंदर आपके मन को छुआ हो, कोई बात मन को लगी हो कि हाँ हमने कुछ सीखा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई बात जो आपको समझ में आई है, कोई जो अच्छा लगा वो कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।